लगाना होगा। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और सितंबर तिमाही में येस बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन प्रोविजनिंग में भी बढ़ोतरी हमने देखी है। आइए नतीजों पर विस्तार से बातचीत करते हैं और येस बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार को हमारे साथ जोड़ते हैं। प्रशांत, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। शुरुआत में सीधा नेट इंटरेस्ट इनकम के आंकड़े से ही करना चाहूंगी। स्ट्रॉन्ग एनआई डेटा देखने को मिले हैं, ग्रोथ यहाँ पर मजबूत है। व्हाट इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स दिस ग्रोथ और ये कितनी सस्टेनेबल नजर आ रही है, आप बताएं। देखिए, जो हमारी एनआईआई की ग्रोथ है 32%, उसके पीछे दो बड़े फैक्टर हैं। एक तो हमारा निम एक्सटेंशन, एक साल पहले ये 2.2 था, जो कि अब 2.6 हो गया। और ये जो निम एक्सपेंशन है उसके दो मेन रीजन है। एक हमारा जो लोन बुक का कंपोजिशन है। एक साल पहले हमारे लोन बुक में जो रिटेल और एमएसएमई था वो 44% था, जो कि अभी आज की डेट में वो दोनों मिला के हमारे 54% है। और जो हमारी लार्ज कॉर्पोरेट बुक है, जहाँ पर हमेशा एक प्राइसिंग का बहुत कंपटीशन रहता है, वो 44% से घटकर 34% है। अगर आप देखें, हम हर क्वार्टर में कुछ 25,000 करोड़ के नए लोन डिस्बर्स कर रहे हैं और हमारी जो यील्ड ऑन एडवांसेस है वो 50 बेसिस पॉइंट से इम्प्रूवमेंट हुआ है एक साल के अंदर। और ये हमारा जो यील्ड ऑन एडवांसेस है, ये इसमें आगे भी इम्प्रूवमेंट होगा। इसी तरह अगर आप हमारी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट देखें, राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में भी हमारी जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है वो 10 बेसिस पॉइंट एक साल के कंपैरेटिवली कम हुई। और उसका मेन रीजन ये है कि हमारी जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की ग्रोथ है वो हमारी टर्म डिपॉजिट की ग्रोथ से काफी ज्यादा है। तो आगे आने वाले समय में भी हम इसी तरह काम करेंगे और हमें पूरा ये विश्वास है कि जो हमारे निम्स हैं वो इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे और लोन ग्रोथ के साथ जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और नेट इंटरेस्ट इनकम है उसके अंदर भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। प्रशांत जी, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन की सिचुएशन को समझते हैं। कासा के टारगेट्स आपके 35% पर है। इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में एक्सपेंशन किस तरह से प्लान कर रहे हैं आप? देखिए, हमारी डिपॉजिट ग्रोथ में करंट अकाउंट की ग्रोथ 21% है, सेविंग अकाउंट की ग्रोथ 18% और टर्म डिपॉजिट की ग्रोथ 11%। इस राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि हर बैंक ने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया है फिक्स डिपॉजिट पे। हम लोगों ने भी अपना बढ़ाया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, पर हमारा फोकस करंट अकाउंट और सेविंग बैंक पर ज्यादा रहेगा। द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो है वो डेफिनेटली जो आज है उससे ज्यादा होगी, पर इससे हमारे निम में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि हमारी जो लोन बुक है अब उसमें ज्यादातर रिटेल और एमएसएमई है, जिसमें जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है एक्सटर्नल बेंचमार्क जो कि रेपो रेट है, तो हमारे जो लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें भी बदलाव आता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो हमारा यील्ड ऑन एडवांसेस है वो एक साल के अंदर 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है। तो आने वाले समय में जो हमारा डिपॉजिट की कॉस्ट जरूर बढ़ेगी, पर उससे हमारे निम पर कोई फर्क नहीं। प्रशांत, एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे। आपके प्रोविजंस जो हैं वो बड़े हैं, मुनाफे पर इसका किस तरह से असर पड़ रहा है? साथ ही आगे चलकर क्रेडिट कॉस्ट सिनेरियो किस तरह का आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ट्रेंड गोइंग फॉरवर्ड क्या रहेंगे? देखिए, ये एक वन ऑफ क्वार्टर था जिसमें खाली दो अकाउंट में 750 करोड़ की प्रोविजनिंग आई है। तो अगर आप इसको इस हिसाब तरीके से देखें कि अगर इस तरह के दो अकाउंट में 750 करोड़ की प्रोविजनिंग नहीं आती तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो किस स्तर पर पहुंचता। हमारा नेट एनपीए अभी भी कम होकर 3.6% आ गया है और ओवरऑल जो हमारी क्रेडिट कॉस्ट है वो 50 से 60 बेसिस पॉइंट के बीच में रहेगी। अगर आप देखें जो हमारी लोन बुक का मेजर कंट्रीब्यूशन है रिटेल, वो हमारा नेट एनपी ग्रॉस एनपी खाली 1.5% है। इसी तरह जो मिड मार्केट है वो 2% है और एमएसएमई 3%। तो हमारी जिस क्षेत्र के अंदर हम लोन ग्रोथ कर रहे हैं उसके अंदर हमारा एनपीए पे पूरी तरह कंट्रोल है और उसी वजह से हमारी हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो स्लिपेज है वो कम होती है। तो इस वजह से ये एक सिर्फ एक क्वार्टर के अंदर ऐसा कुछ हुआ कि जिसके अंदर दो अकाउंट्स के अंदर ये प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट आई, पर इसकी हमारी ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा।
एब्सोल्युटली प्रशांत, आपसे आखिरी दो चीज़ें समझना चाहेंगे। एक तो कार्लाइल और एडवेंट के जरिए इक्विटी इन्फ्यूजन की स्टेटस क्या है, और साथ ही टाइमलाइन आपके ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स टू एआरसी क्या नजर आ रहे हैं? देखिए, वो जो हमारा ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेस एसेट टू एआरसी, इसके अंदर इस वक्त लीगल डॉक्यूमेंटेशन का एक जो प्रोसेस होता है वो चल रहा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि नवंबर के अंदर ये ट्रांजैक्शन पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। और ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद जो हमारा ग्रॉस एनपीए है वो 2% आ जाएगा, और नेट एनपीए कोई 1% के आसपास रहेगा। जहाँ तक कैपिटल रेस की बात है, वहाँ पर जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिल चुका है। अभी हमको सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अप्रूवल की एक वेट है, और जैसे ही आरबीआई का अप्रूवल आएगा, जो किसी भी समय आ सकता है, तो वो कैपिटल रेज भी बैंक के अंदर हो जाएगी। तो कैपिटल रेज और जो हमारा एआरसी ट्रांजैक्शन है, हमें पूरा विश्वास है कि नवंबर के महीने में ये दोनों ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। बिल्कुल प्रशांत जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो येस बैंक के मैनेजमेंट उनके कारोबार विस्तार प्लान्स को लेकर और नतीजों को लेकर, साथ ही ग्रोथ आउटलुक पर हमसे बातचीत करते हुए